Hello kids, welcome to Akshadham Academy. Today in English we are going to learn about the chapter first rain in summer. Rain जो होती है वो समर में कैसे होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब किस तरीके से होती है. Now start. Let's warm up a little. Which season do you like the most? सबसे ज़्यादा आपको इन तीनों में से कौन सा सीज़न पसंद है, उस एक पर आपको टिक लगाना है. Now let's start your poem. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fire street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. रेन जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है जब आती है. आपको पता है जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है, डस्ट होती है. मीन्स आंधी चलती है, आप जानते हो उसे. तो डस्ट आने के बाद में जब रेन स्टार्ट होती है इन द ब्रॉड एंड फायर स्ट्रीट, तो जो सड़क होती है वो चाहे वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म आग जैसी होती है. फायरी मीन्स होता है गर्म आग जैसी, और ब्रॉड मीन्स चौड़ी. तो चौड़ी जो सड़क होती है वो चाहे वो गर्म आग जैसी हो, वो जो बारिश होती है वो वहाँ पे जब आती है, तो जब वो बारिश उस पर पड़ती है तो वो बहुत अच्छे से एकदम क्लीन हो जाती है, एकदम साफ़ हो जाती है. और वो जो गरम गरम आग जैसी सड़क होती है वो भी एकदम ठंडी हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है. इन दो नैरो लेन मीन्स जैसे कोई बिल्डिंग्स है उसके बीच में जो छोटी सी गली है, मतलब मीन्स सिकुड़ी गली मीन्स संकीर्ण गली जो होती है उसमें से भी बारिश गुजर के जाती है. तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. तो रेन बहुत ब्यूटीफुल होती है. Now second paragraph is, in this line the poet says, how it clatters along the roofs like the tramp of hoofs, how it gushes the struggle out from the throat of the overflowing spout. इसमें पोइट जो है वो ये कह रहा है कि जैसे क्लेटर्स मीन्स होती है आवाज़, तो रूफ्स होती है घर की जो छतें होती है, रूफ्स मीन्स छत. जब घर की छतों पर बारिश आती है तो कैसी आवाज़ आती है, छत से जब बारिश टकराती है तो गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, बहुत हैवी साउंड होता है. ट्रैम्प मीन्स हैवी साउंड होता है. मीन्स इसमें जो पोइट है वो ये बता रहा है, हूफ्स मीन्स होते हैं घोड़े के जो पैर होते हैं ना, उसके जो बोलते हैं खुर, पैरों के जो खुर को बोलते हैं, जो टबक टबक चलता है. तो इसी तरीके से जब बारिश हमारे घर की छतों पे पड़ती है तो वो टप 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 टबक टबक इस तरीके से आवाज़ करती हुई क्या करती है, हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल आउट. पानी की जो पाइप होती है ऊपर से, पानी की जो छत पे आपने देखा है पानी की पाइप होती है, उसमें से स्ट्रगल करती हुई मीन्स बिल्कुल नदियों की तरह बहती हुई नीचे आती है, फिर एकदम झरनों की तरह बहती है. फ्रॉम द थ्रोट आउट द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और नीचे झरनों की तरह बहती हुई किस में मिल जाती है, नीचे नालों में मिल जाती है या नदियों में मिल जाती है, एकदम चीरती हुई उस तरीके से जाती है. नाउ थर्ड पैराग्राफ इज, अक्रॉस द विंडो पेन इट pours and shift and wide with a muddy tide like a river down the gutter rose the rain the welcome rain. जो विंडो पेन मीन्स होती है खिड़की के जो शीशे होते हैं उस पर जब बारिश टकराती है तो उसके पोर्स और पोर्स मीन्स आर पार गिरती जाती है, मीन्स उसके अंदर भी चली जाती है. और शिफ्ट मीन्स होता है तेज़ी से गिरती है जब वो, तो वो बर्फ़ जो बारिश जो होती है, बारिश की बूंदें जब विंडो से टकराती है कांच में ऐसे दिखती है, एकदम चौड़ी हो जाती है. कई बार आप उसको हाथ से भी टच करते हो, उस पर नेम भी राइट करते हो, तो उसी तरीके से जो बारिश की बूंद होती है वो उस पर चौड़ी हो जाती है. विथ मडी टाइड, आपने देखा है जब बारिश आती है तो मिट्टी में मिक्स होके आती है, तो वो मिट्टी में बिल्कुल मिक्स होकर उसकी जो मडी टाइड मीन्स होती है मीन्स तरंगों की तरह एकदम उसमें गिरती है. लाइक ए रिवर डाउन द गटर रोज मीन्स जैसे ही वो नीचे आके गिरती है, बारिश आपके डाउन में गिरती है तो एकदम नालों की गड़गड़ाहट की जैसे नालों में से निकलती हुई चली जाती है, बहती हुई चली जाती है. तो रेन द वेलकम रेन, तो हम हमेशा रेन का वेलकम करते हैं क्योंकि क्या होता है, रेन हमें बहुत पसंद होती है. समर में जब आती है तो एकदम अच्छा सा मौसम हो जाता है, ठंडा ठंडा. और क्या होता है, रेन हमें सबको पसंद होती है. रेन उससे क्या होती है, एकदम क्लीन हो जाते हैं हर चीज़. जैसे आज हमारी जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब कुछ किससे होता है, रेन से ही होते हैं. तो उसके बाद में क्या होता है, वो सब कुछ एकदम क्लीन हो जाते हैं, एकदम हरियाली से छा जाती है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है अबाउट द ऑथर. यहाँ पर आपको जिसने ये पोइट लिखी है, पोएम लिखी है, उसके बारे में बताया हुआ है. तो
ये है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये जो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो था 1807 में, और जो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1882 में। तो 1807 टू 1882 तक इनका जीवन काल चला था। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वॉज ए अमेरिकन पोइट एंड एजुकेटर। हेनरी वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या थे, एक अमेरिकन पोइट थे और एजुकेटर थे। लॉन्गफेलो predominantly wrote lyric poems which are known for their musicality and which often presented stories of mythology and legend। जो ये पोइट्री थे, जिन्होंने ये पोएम लिखी है लॉन्गफेलो ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई सारी लिरिक्स जो पोएम हैं वो भी बनाई हैं, कई म्यूज़िक भी बनाई हैं, जो स्टोरीज़ हैं उनको कई ऐसी स्टोरीज़ प्रेजेंट की हैं जो पौराणिक जो कथाएं होती है, जो पुरानी कथाएं होती है मतलब उनमें से उनका प्रचलन किया है इन्होंने। ओके, ये सभी को समझ में आ गई पोएम। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ हार्वर्स दूंगी और ये जो रेन वाली पिक्चर है ये आपको बनानी है अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू।